बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ब्राइट फ्यूचर स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। आज हम 10th के मैथ जर्नल चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये फैक्टराइजेशन है, इसमें भी है, ये चार रकमें दी है। देख, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 रकमें आपके पास हैं। चारों में से देखिए सब में क्या है, प्लस, जब प्लस माइनस आता है तो नई रकम शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक ये पहली हो गई, प्लस आ गया तो ये शुरू दूसरी हो गई, और यहाँ पे प्लस आ गया तो ख़त्म हो गई, ये तीसरी हो गई, और माइनस आया तो ये चौथी हो गई। तो 4 रकमें हमारे पास है। चारों में सबसे पहले ये देखिए, चारों में कोई चीज़ कॉमन है। फैक्टराइजेशन में लाजमी बात है, पहले नंबर पे आपने सब में कॉमन देखना है। यहाँ एक्स है पहले वाली में, सेकंड वाली में एक्स है, मतलब थर्ड वाली में एक्स नहीं है। थर्ड वाली में वाई है, इसमें सेकंड वाली में वाई है, फर्स्ट वाली में वाई। इसका मतलब इनमें सब में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं हो सकती है। तो फिर हम देखते हैं दो में कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में अगर एक्स कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 2y, और ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो अंदर बचेगा y माइनस 1। जब दो में कॉमन लेते हैं ना, तो बाहर जो मर्जी आए, ब्रैकेट के अंदर जो बचे वो सेम होना चाहिए। तो इस सूरत में वो नहीं हो रहा, तो मतलब ये दो का कॉमन भी नहीं बनता। अब हमने तीसरा ये देखना है कि किसी दो रकमों का मुरब्बा बनता है। यस, इसमें देखो फर्स्ट वाली का मुरब्बा बन रहा है, ये इसका, ये इसमें नहीं बनता, 2 का भी नहीं बनता, एक्स का भी नहीं, वाई का भी नहीं। इसमें वाई का भी बन रहा है स्क्वायर मुरब्बा, ए का भी बन रहा है। तो जिन जिन के मुरब्बे बनते वो बना लेते। उसने पहले क्या किया कि एक्स और वाई और 2xy ये ए को अलहदा ब्रैकेट में कर लिया है और ए को अलहदा। क्यों ऐसा किया, देखो अगर मैं इनका मुरब्बा बनाता, एक्स का अलहदा मुरब्बा बनाता, ये, और वाई का अलहदा बनाता, वाई के शुरू में क्या है, प्लस है ये, और माइनस ए का अलहदा बनाता। अब 3 रकमों का अलहदा मुरब्बा हो, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि देखो इन दोनों के मुरब्बों के दरमियान में क्या है, प्लस। अगर मुरब्बे से पहले प्लस आ जाता है तो हम उसे फैक्टराइजेशन करने के लिए मुरब्बा उसका पूरा करते हैं। ये वाला जो ए का हमने मुरब्बा बनाया था, इससे पहले है माइनस। माइनस हो, दोनों मुरब्बे अलहदा हो तो एक दफ़ा जमा के साथ और एक दफ़ा नफ़ी के साथ लिख लेते हैं। तो ये वाला पहले वाले मुरब्बे में क्योंकि प्लस आ रहा है दोनों मुरब्बों से पहले, तो इनको कंप्लीट करेंगे। ये जब पूरा हो जाएगा तो इन सब का एक मुरब्बा हो जाएगा और इसका अलहदा मुरब्बा हो जाएगा। दोनों का अलहदा जब स्क्वायर होगा तो हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। अब क्या किया, इसमें देखो एक्स का स्क्वायर बना लिया। एक्स का स्क्वायर क्या है हमारे पास, एक्स ये, और इधर वाई का भी स्क्वायर बन गया ये। जब दोनों का स्क्वायर अलहदा दरमियान में प्लस है तो उसे कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के लिए क्या, दरमियान वाला जो था साइन वही नीचे लिखना है, वो प्लस आ गया, 2 फार्मूले का आ गया, और उसके साथ पहली और दूसरी रकम, पहली कौन सी थी, एक्स, और दूसरी कौन सी थी, वाई, यानी जिनका स्क्वायर है वो लिख दी, 2 फार्मूले का, और उसके साथ वो दोनों रकमें जिनका हमने स्क्वायर बनाया हुआ था। अब इसे देखिए, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते आपस में, 2xy वही वाली रकम है जो दरमियान वाली थी, तो इसका मतलब ये मुरब्बा पहले से ही कंप्लीट था, और इधर ए का। तो जब ये दोनों का मुरब्बे अलहदा हों और दरमियान में प्लस या माइनस का 2 आठ इंटू फर्स्ट वाली और सेकंड वाली आ जाए तो वो कंप्लीट स्क्वायर होता है। कौन सी रकमें लिखनी है, जिन के ऊपर मुरब्बे पड़े, एक्स के ऊपर पड़ा हुआ था और वाई के ऊपर पड़ा हुआ था, वो लिख के होल सारी को ब्रैकेट में लिख के बाहर मुरब्बा, और साइन दरमियान में वही वाला आना है जो 2 से पहले हो। तो ये प्लस का स्क्वायर हो गया, ये अब एक रकम बन गई है, और ये दूसरी, 2 रकमें, दोनों का अलहदा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे प्लस के साथ और एक दफ़ा हम लिखेंगे माइनस के साथ। पहले क्या लिखा, एक्स प्लस वाई, ये वाली रकम पहले वैसे की वैसे ही लिखनी है, प्लस डाल के ए आ गया,
फिर दोबारा x प्लस वाई वैसे टी वैसे ही और माइनस डाल के इसमें आप गौर करें कि ये जो दूसरी रकम है a है उससे पहले एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। जो पहले वाली रकम थी x प्लस वाई वो सेम ही रखी है, वो मैंने चेंज नहीं की है। तो इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी सबसे पहले कॉमन 4a आता है, मतलब इसमें a नहीं है, इसमें b है, इसमें b है, फर्स्ट वाली में b नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, दो में कॉमन नहीं होगा, फिर हम क्या करते हैं, देखो किसी दो का मरब्बा बनता है, यस इसमें तो 3 का बनता है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है और इसका भी बन रहा है। अगर आप देखें पहले वाला मरब्बा ए वो प्लस का है, बी भी प्लस का है, तो दो मरब्बे हैं, दोनों मरब्बों के दरमियान क्या आ रहा है, प्लस। तो अगर प्लस आ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए इसलिए उसने इसको और उसको और जिसका मरब्बा नहीं बनता था इन तीनों को ब्रैकेट में लिख लिया और 9c स्क्वायर अलहदा कर दिया। अब 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर को लिख सकते 2a का स्क्वायर, ये कर लिया। b स्क्वायर को लिख सकते b का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर अलहदा अलहदा दरमियान में प्लस, तो स्क्वायर कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का तरीका मैंने बताया था, जो दरमियान में साइन है वही लिख दें, 2 फार्मूले का डाल के ब्रैकेट डाल के उसके साथ पहले वाली रकम यानी जिसका आपने मरब्बा लिया है, ब्रैकेट डाल के दूसरे वाली रकम जिसका आपने मरब्बा लिया है। अब इसे खोल के देखें, इनके दरमियान साइन नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाइड करें, 2 2s are 4 और साथ में a और b, 4a भी वही वाला सेंटर वाला आ रहा है, तो ये स्क्वायर पहले से ही कंप्लीट था। और 9 को लिख सकते हैं 3 3s are 9, तो 9 हो गया 3 का स्क्वायर और साथ में c। पहले देखो c की पावर 2 थी, 9 की नहीं थी। अब 3 और c दोनों को ब्रैकेट में लिख के बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब 3 की पावर भी 2 है और c की पावर भी 2 है, तो ये पूरे का मरब्बा हो गया। ये मरब्बा कंप्लीट हो गया। कौन सी रकमें लिखनी है, जिनके ऊपर मरब्बे पड़े, यानी 2a के ऊपर मरब्बा पड़ा है तो 2a लिख लूंगा और b के ऊपर मरब्बा पड़ा हुआ है तो b लिख लूंगा। 2a और b होल का स्क्वायर, साइन कौन सा लेना है, जो 2 से पहले माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आ गया, और ये -3c होल का स्क्वायर। अब ये वाली होल का मरब्बा यानी ये एक रकम बन गई, जितनी के नीचे मैंने ये लाइन लगवा दी ये एक रकम होगी और ये दूसरी है। दो रकमें अलहदा अलहदा है, दोनों का मरब्बा भी अलहदा अलहदा है और दरमियान में क्या है, माइनस। तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। पहले वाली रकम ऐसे लिखनी है, 2a माइनस b लिखी प्लस डाल के 3c, फिर 2a माइनस b लिखी और माइनस डाल के 3c। इनके ऊपर जो मरब्बा वो अब नहीं लिखना, क्योंकि हमने दोनों को अलहदा अलहदा लिख लिया, इसलिए मरब्बा लिखना नहीं है। मरब्बे का मतलब ही होता है 2 दफ़ा चीज़ है तो 2 दफ़ा तो लिख ली है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो भी उसी तरह से बेटा होगा जैसे अभी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम है जैसे हमने किया था, मतलब इसमें देखें अब, इसमें अगर आप गौर करें तो y स्क्वायर है माइनस, इस स्क्वायर से पहले भी माइनस है और इस स्क्वायर से भी पहले माइनस है। पहले हमारे पास जो सवाल आए थे, जब हम दो रकमों का स्क्वायर बनाते थे उनके दरमियान प्लस आ जाता था। अब इसमें हम बनाए y का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तो अलहदा अलहदा है मगर दरमियान में माइनस ही आ रहा है, तो ये फिर क्या होगा, हम करेंगे पहले वाली का अलहदा स्क्वायर बना लिया, y का माइनस कॉमन, इन सब को ब्रैकेट में लिखा तो इन सब के साइन चेंज। सी के शुरू में माइनस था, अब मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर पहली रकम में शुरू में कुछ नहीं तो प्लस हो गया, ये 2 से पहले प्लस था तो माइनस हो गया और x से पहले माइनस था तो प्लस हो गया। अब अगर हम इन दोनों का सी का भी स्क्वायर बनाते हैं और इसका भी, तो इन दोनों से पहले क्या होगा, प्लस, तो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इसलिए इन दोनों को उन्होंने मिलाया है और पहले वाली अलहदा कर ली है। तो क्या हुआ, y का स्क्वायर अलहदा, इधर c का भी स्क्वायर हो गया, x का भी स्क्वायर, दो स्क्वायर अलहदा अलहदा हो तो दरमियान में प्लस आ जाए तो स्क्वायर कंप्लीट, उसके लिए यही साइन 2 फार्मूले का और उसके साथ पहले वाली और दूसरी रकम। तो अगर इसे देखें 2cx वही है जो सेंटर में पड़ा हुआ है, तो ये सारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ये एक स्क्वायर बन गया मेरे पास और ये दूसरा है, तो y स्क्वायर वैसे ही माइनस ये वाला स्क्वायर किसका, जिनके ऊपर स्क्वायर है वो रकमें, c भी वही
एक्स भी वही होल स्क्वायर बना के साइन वो लेना जो 2 से पहले है। ये मैंने 2 से पहले वाला साइन लगा दिया। अब दो स्क्वायर अलग-अलग हो गए, दोनों के दरमियान क्या है माइनस। देखो ये पहले वाला और ये दूसरे वाला। तो पहले वाली रकम ऐसे ही प्लस डाल के दूसरी रकम ब्रैकेट इसमें लिख रहे हैं, जबकि पीछे वाले सवालों में वो ब्रैकेट नहीं लिखता था। उसकी रीज़न ये है, जब दूसरे रकम 2 दफ़ा आ रही है तो यहाँ पे देखो ये माइनस दूसरी रकम लिखनी, जब इसे मैं खोलूँगा ब्रैकेट को तो इसके साइन चेंज होने हैं। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते तो पहले ही साइन चेंज कर दें तो वो गलती हो जाती। इसलिए अगर दूसरे नंबर पर दूसरे वाली रकम में 2 रकमों का मुरब्बा बन रहा है तो उसको ब्रैकेट में दे के लिखना है जैसे उसने लिखा हुआ है, ताकि गलती ना हो। तो पहले क्या उसने लिखा है y प्लस दूसरी रकम, फिर y माइनस दूसरी रकम। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा है वो इस वाले स्टेप में देखें। y बाहर प्लस से अंदर वाले साइन चेंज नहीं हुए, वैसे ही y बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए। आप ये ब्रैकेट ना लिखते दूसरे वाली तो आपने साइन चेंज नहीं करने थे और सवाल गलत हो जाना था। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर दूसरे ये जैसे रकमें एंड वाली रकमों का हमने मुरब्बा कंप्लीट किया है तो उसे जब अलग-अलग लिखना है तो ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है। अब ये हो गया, नीचे उसने तरतीब दे दिया, ये ना भी दें तो कोई मसला नहीं, पहले एक्स फिर वाई फिर सी और पहले वाई एक्स और सी वैसे लिख लिया। आप ये जो आप जो ऊपर वाला है ये भी दे सकते थे, लाजमी नहीं था आप नीचे वाला ही जवाब देते, ये भी आपका आंसर ठीक था, ये वाला भी। तो ये भी ठीक है, दोनों ही तरतीब ना भी दें तो सही था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ गया है, उसी तरह से अभी हमने ऐसा किया था तो वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 में करवा रहा हूँ आपको। इसमें क्या है ए स्क्वायर, अगर ए का अलहदा मैं स्क्वायर बनाता हूँ और बी का अलहदा बनाता हूँ, ए का अलहदा और 4b का अलहदा और ये वाला, तो ये एक माइनस वाली आ रही है, 2 प्लस वाली आ रही है। तो अगर दोनों प्लस वाली हैं तो यानी इन दोनों को आपस में मिला दें, ऐसे करना है। ये बस आपने देखना है कि मिलाना किन को। इसमें भी ये देखें इन्हीं को मिलाना है। रीज़न क्या है कि इसका मुरब्बा अगर बनाएंगे, इसका बनाएंगे और इसका मुरब्बा, तो ये माइनस वाला मुरब्बा, माइनस वाला अलहदा कर दें, प्लस वाला जो है उन्हें अलहदा करके कंप्लीट कर ले। तो इसमें भी ए और बी का अलहदा जब बन रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, दोनों का प्लस का बन रहा है तो इसके साथ 4ab वाला लगाएंगे, ये इसको ब्रैकेट में और 9c को। अब ए का मुरब्बा 4b को 2 2 4 होता है तो 4 को 2 और b होल का मुरब्बा ये बनाना था, हमने ये बनाया है। 2b होल का स्क्वायर है और जब कंप्लीट करना है तो साइन यही जो इससे पहले था -2 इंटू फर्स्ट वाली इंटू सेकेंड वाली, और ये वाला 9c को 3 3 9 a और c होल का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना यहाँ तक। कैसे पता चला कंप्लीट हो गया, 2 रकमों का अलग-अलग स्क्वायर है और फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड भी है, तो इसका मतलब ये सब स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, किसका स्क्वायर है, a और 2b होल का स्क्वायर, साइन वो जो 2 से पहले था और ये माइनस। तो पहली रकम 2 है तो उसके लिए ब्रैकेट ना भी लिखे तो सही है क्योंकि साइन तो चेंज नहीं करने होते। तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस 2b प्लस डाल के 3ac, फिर a माइनस 2b वैसे ही माइनस डाल के 3a और c। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।